योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। सारे इलाके के जो बच्चे हैं, निर्धन बच्चे, उनको कितना प्रेम से पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, उनके लिए कितनी व्यवस्था करते हैं, गाड़ी भी लगा रखी है, वहां से ला करके स्कूल में गाड़ी छोड़ती है, वापस घर पहुंचाती है। और एक डिस्पेंसरी जो है, फ्री डिस्पेंसरी चला रहे हैं। तो वहां पर स्वामी जी के उस सारे प्रकल्प को देख करके बड़ा हृदय को आह्लाद होता है, बड़ा आनंद होता है। आपके ये पूछना चाह रहे हैं प्रश्नकर्ता कि जीवन में आपका जो श्रेष्ठ अनुभव है वही आप हमें सुनाते रहें। आध्यात्मिक जीवन पवित्र बनाने के लिए हमें जरूर अपने अनुभूत उपायों से अवगत कराएं। महाराज जी, तो देखो, महापुरुष लोग तो अच्छा ही देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, उनके हृदय में सुंदरता होती है तो बाहर भी देखते हैं। आप लोग तो यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमारा तो बहुत छोटा सा स्थान है और बहुत छोटा सा वहाँ पे काम कर रहे हैं। महाराज जी के अंदर आनंद और सुंदरता भरी हुई है तो बाहर भी देखते हैं, वही ऐसा नहीं है। हमारे को भगवान शक्ति दें कि हम आसपास बच्चों की सेवा कर पाएं, उनसे प्यार कर पाएं। मैं आपके सामने जो भी इस प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने जो भी बात कर रहा हूं अपने अनुभव से ही जीवन की कर रहा हूं। अनुभव श्रेष्ठ यही है मेरे जीवन का कि बहुत सबसे प्यार करना चाहिए, सबसे निस्वार्थ, और ये जीवन में वैराग्य रखना चाहिए। वैराग्य से अभी हमारे ऊपर चिंताओं का करोड़ों टन वजन हमारे सिर पे रखा हुआ है। सब आदमी लगते हैं ऊपर से कि बड़े शांत हैं, लेकिन बाहर से दबे हुए हैं चिंताओं से, परिवार की, देश की, उसकी। तो एक वैराग्य मन में रखने से व्यक्ति निर्भर हो जाता है कि मैं मरने वाला हूं, दूसरा भी जाने वाला है, सब जाने वाले हैं, और एक शाश्वत जीवन है जिसमें हम कभी मरने वाले नहीं हैं। ये दोनों बातों को रखें और सबसे प्रेम करें, खास तौर पे निर्धन लोगों से बहुत प्रेम करें। हमारे इतना खाना दुनिया में वेस्ट होता है, इतने सारे लोग अभाव में हैं। भारत में 33% लोग बहुत ही गरीब हैं। मैं अपने जीवन में 6 साल आदिवासियों में भी रहा महाराज जी, उन्हीं के बीच में रहा, झोपड़ी में, सहरिया ट्राइब के बीच में, ग्वालियर उधर। तो उनके जीवन को देखा तो लोग बिल्कुल पशु की तरह रहते हैं, ना जीवन के उच्च नियम हैं, मूल्य हैं, रोटी खाने को नहीं है, कुपोषण है। तो आपकी संस्था जो है, ये संस्था बाबा रामदेव जी, पूज्य महाराज जी, यह तो प्रेम करुणा से ही उपजी हुई, बहुत सोच विचार करके निकली हुई संस्था है। आप अपने जीवन को बहुत पवित्र बनाएं। अगर आपका जीवन पवित्र और सदाचारी होगा तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको नुकसान कर सके। कोई ताकत नहीं है, कोई भी आपका, कोई देश, आपका सच्चा धन, सच्चा आभूषण आपका स्वयं का चरित्र है। आपको 2 दिन आपके ऊपर थूकेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपका कुछ भी, बल्कि आपको निखारेंगे। ईमानदार व्यक्ति को गाली दी जाए तो उसकी स्वास्थ्य अच्छा होता है और मजबूत बनता है, उस पर कोई उसका बुरा असर नहीं पड़ता है। तो वही सब आप कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप कर रहे हैं, बहुत महाराज जी, मेरे को कभी आज्ञा है, मेरे बच्चों को इनको देख करके लोभ होता है कि किसी दिन अपने 8वीं 10वीं के बच्चों को और टीचर्स को यहाँ पे एक बार दिखाने के लिए भेजूं। कभी अनुमति होगी आपकी? हाँ, जरूर। अपने आश्रम की मैं बस भेज दूंगा। जी। और वो यहाँ पे बड़े बच्चे और टीचर्स हैं, तो उनमें, उस विद्यालय में केवल निर्धनतम वर्ग के बच्चों के लिए ही है, वो आरक्षित है। और उसमें थोड़ी सी संस्कृत हम पढ़ाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। तो वहाँ के बच्चे भी, हमने वो स्कूल का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को सदाचारी बनाना। ऐसा करने के लिए उनको पढ़ाई भी करवा रहे हैं, न कि बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं और साथ साथ सदाचार की शिक्षा दे रहे हैं। मेरी बात में समझा सका? मुख्य उद्देश्य है उनको अच्छा आदमी बनाना। क्योंकि समय होता है तो उसके लिए कोई माध्यम चाहिए होता है, तो शिक्षा के माध्यम से करते हैं। और पहला हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सदाचार का होता है। सदाचार में हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? सबसे ज्यादा आत्म अनुशासन। एक किसी महापुरुष की लिखावट लिखी हुई है कि आत्म अनुशासन
सबसे ऊंची चीज है। अगर आत्म अनुशासन नहीं होगा तो ऊंचे ऊंचे आदर्श भिखारी के सपनों की तरह रह जाएंगे। ताकत तो होगी नहीं उन पर चलने की, तो बस केवल सपने ही देखेंगे। आत्म अनुशासन जिसके पास होता है तो वो अपने सपनों को हकीकत में पिरो सकता है, साकार करने की शक्ति होती है, व्यावहारिक शक्ति। तो वैसे मैं बच्चों को कभी यहाँ पे भेजूंगा, खुद भी आ जाऊंगा या ब्रह्मचारी जी आ जाएंगे, और आगे कोई बीकॉम कर रहा है और उनके साथ में छुआछूत की बीमारी गांव में इतनी थी कि चाहे घर में खाने के लिए खाना हो या ना हो, लेकिन उनके साथ नहीं बैठते थे। तो आश्रम उनको प्रेम देता है। ये ऋषि पुरुषार्थी जी उनकी बस्ती की बहुत सेवा करते हैं और वो मांसाहारी हैं, तो इनके प्रभाव के कारण वो बहुत सारे लोग शाकाहारी हो गए। ये हालत है कि बच्चों को माँ बाप को बच्चे उठाते हैं सुबह, क्योंकि हमारे स्कूल में नियम है कि 6ठी कक्षा से ऊपर का बच्चा 4 बजे उठ जाएगा, मार्क्स मिलते हैं डेली उसको। और अगर नहीं उठे तो फिर सच बोलने के भी मार्क्स मिलते हैं कि 4:30 बजे उठे तो 4 बजने में फेल, लेकिन सच बताने में मार्क्स ले लेते हैं। हैं? तो बच्चे सारे अधिकांश सुबह उठ जाते हैं, योगासन करते हैं। और तो उस बस्ती के बहुत सारे बच्चे हैं जो भिखारियों की बस्ती है, तो वो अपने माता पिता को उठाते हैं। उनके घर में मांस बनता है तो वो नहीं खाते, बोलते हम नहीं खाएंगे। वो सात्विक हो गए हैं और कई बच्चे अच्छी पढ़ाइयां कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। तो ऐसे कोई हमने 40-50 बच्चे लिए हुए हैं। और गांव के वैसे भी 30-40 बच्चों को इन्होंने गोद लिया हुआ है, तो उनको सब तरीके से पढ़ाते हैं। इसके अलावा इनका अपना आध्यात्मिक जीवन भी होता है, तो ये सब कामों को उसी टाइम में कर लेते हैं, मतलब अपनी दिनचर्या के अंदर, सेवा के अंदर मान लें इसको। तो महाराज जी जो है माने सेवा को पैसे में तो आंका नहीं जाता है, सेवा तो भाव की चीज है, पर लोगों को समझाने के लिए वो जो संख्या है उसको भी बताना पड़ता है, क्योंकि लोगों को वही आदत है, उसी में सेवा का मूल्य, सेवा का जो मूल्यांकन है वो भी पैसे के आंकड़े में करती है मतलब ये दुनिया। तो इस कारण से मैं ये बात बोल रहा हूं, मैं यदि भूल नहीं कर रहा, लगभग वर्ष का डिस्पेंसरी और स्कूल का जो खर्चा है, ये आश्रम से अलग मैं कह रहा हूं, लगभग मतलब इस साल हम लगभग महाराज जी लगभग 1,40,00,000 रुपए, मैं केदारनाथ 20 दिन रह करके आया अभी पीछे जी। एकांत से निकल करके, वैसे एकांत में था तो 20 दिन गए। वहां अपन ने 2 कंप्यूटर के केंद्र खोले, 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले, 3 सिलाई के केंद्र खोले और लगभग 2000 सोलर लालटेन दी 15 लाख रुपए मूल्य की। लगभग 30 लाख रुपए की इस वर्ष अपन ने सेवा की। अगर ये सरकार करती तो 3 करोड़ रुपए लगते। मेरे साथ ये भी थे, अपने मनोज जी भी थे, आश्रम के गाड़ी, अपने आश्रम की गाड़ी भी लेके गया। तो ऐसे जितना, और लेकिन हमारा कोई निश्चित, ये प्रकल्प 2 ही है महाराज जी, बाकी अपने बजट के हिसाब से बनाते हैं। ये निश्चित जो है पक्के, वो एक तो विद्यालय का और एक ही अस्पताल का। अस्पताल में 3 डॉक्टर हैं और 200 गांव गोद लिए हुए हैं। उनमें से कोई भी आ जाए उसको निःशुल्क दवाई और उनकी आंखों के ऑपरेशन भी फ्री करते हैं। लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे नहीं चल रहा है। केवल हमारे 100 पेशेंट्स रोज आ पाते हैं, रोज 100 आते हैं महाराज जी रोज। बहुत बड़ी संख्या है, 100 पेशेंट जिसको ओपीडी बोलते हैं, 100 पेशेंट रोजाना किसी ओपीडी में उपस्थित होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने बताया कि करोड़ों रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए ये माने उसमें कुछ रिटर्न नहीं, इस प्रकार की भौतिक रिटर्न नहीं है कि हम इनको दे रहे हैं तो इनसे हमें क्या मिलेगा। बहुत बड़ी माने ऐसा है जैसे नेकी करो और कुएं में डालो का साक्षात उदाहरण है। और
मैं महाराज जी से बात कर रहा था तो ये बता रहे थे कि मैं तो यही चाहता हूं, भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैं निस्वार्थ प्यार कर सकूं। वाह। मेरे को इन्होंने ये, जब मैं मिलने के लिए गया था तो एक वाक्य बोला था कि मैं तो ये चाहता हूं, कोशिश करता हूं कि निस्वार्थ प्यार कर सकूं। तो ये अगली बात पूछ रहे हैं, आज के समय में हमारा शिक्षा का प्रारूप क्या और कैसा होना चाहिए और सबसे ज्यादा जवाबदेही किसकी है? शिक्षा का विषय मुझे बड़ा प्रिय है। हमारे पास एक अस्पताल हमने आश्रम में खरीदा था, इस डर से कि कहीं उसको कोई खरीद करके होटल ना बना दे। फिर हमने उस स्कूल को फिर सोचा कि भाई इलाज तो कोई भी करा लेगा उधार लेकर के भी, तो उसको महाराज जी जहां आप जी गए थे वो पहले अस्पताल था, उसको विद्यालय में बदल दिया। तो अपने पास 600 बच्चे हैं। तो हम क्या सोचते हैं, शिक्षा की मेरी यह अवधारणा है कि वैसे तो शिक्षा में सबसे बड़े तो माता पिता शिक्षक होते हैं। अब हमारे यहां इतनी अप्राकृतिक स्थितियां हैं कि माता पिता, एक तो कोई संस्कार नहीं आजकल समाज में। आप ये मत समझिए कि कोई गरीब है तो बहुत अच्छा है। गरीब है तो शराब पीता है, मारता है, पीटता है, व्यभिचारी है, चोरी भी करता है, 10 तरह की कुंठाओं से भरा हुआ है। अच्छा आदमी तो अच्छा ही होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो जो अभाव में जी रहे हैं उनके यहां गरीबी के कारण भी 10, तो माता पिता का कोई संस्कार नहीं है। तो शिक्षा में हमारे को टीचर बहुत बड़ी धुरी है। अब टीचर्स की ऐसी प्रॉब्लम आजकल आ गई है कि सरकार 40-40 हजार रुपए तनख्वाहें देती है। आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जितने टीचर्स हैं सब सूदखोरों का काम कर रहे हैं। महीने में 3 दिन जाते हैं और 40,000 रुपए का ब्याज पे उठा देते हैं। पढ़ाते हैं नहीं बिल्कुल, बच्चों का शोषण करते हैं। और समाज और उनके खिलाफ शिकायत इसलिए नहीं की जा सकती कि चारों तरफ समाज, टीवी, मीडिया उनको यही तो सिखा रहा है करने के लिए कि धनी कैसे बनो। तो वो बेचारों ने वैसा कर दिया तो गाली क्यों दो? आप समाज क्या सिखा रहा है? धन कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाओ, दूसरों को हराओ कैसे। तो सबसे बहुत बड़ा टीचर, अच्छे टीचर्स अगर मिल जाएं, और वो भी प्राइमरी लेवल के, प्राथमिक स्तर के। अगर मेरा बच्चा 8वीं कक्षा तक, 8वीं साल 10 साल तक अगर बच्चे को ठीक संस्कार मिल जाएं, और ठीक संस्कार कैसे कि बच्चे को वो सब मत दो जो वो मांगे, बच्चे को ना को स्वीकार करने की संस्कार डालें। बच्चा प्रेम की भाषा समझता है। मां थप्पड़ मारती है तो भी मां के पास ही आकर के लिपटता है, जो चॉकलेट देता है उसके पास नहीं जाएगा। वो जानता है कि मेरे को अंदर से प्यार कौन करता है। तो इसी तरह बच्चा भी सच्चे टीचर से बहुत प्रेम करता है, भले ही उनके हाथ में दंड भी हो। मैं दंड को कोई उसके विरोध में हूं। हमारे विद्यालय में नियम है उसका प्रयोग न करें, टीचर अपनी समझ से उसका रोक सकता है। लेकिन बच्चे को, मेरा कहने का मतलब है, तितिक्षा सिखाएं, उसको कम से कम कपड़ों में रहना सिखाएं, उसको जीवन में सेवा करना सिखाएं, आत्मशासन, आत्मानुशासन, सुबह जल्दी उठना सिखाएं, और नीति की बातें बताएं। ऐसे भौतिक घोर कलयुग में अगर हम उनको उम्मीद करें कि उनको 500-500, 700-700, 1000 रुपए देकर के उनसे काम ले लें तो ये अनुचित है। उनको ठीक 20-20 हजार रुपए सैलरी दो, ताकि वो जीवन की मूलभूत समस्याओं को, और टीचर्स भी त्यागी तपस्वी हों तो बहुत अच्छा है, ना हो तो भी कोई अच्छा नहीं है। अगर पूरे विद्यालय में 2 ऐसे टीचर्स हैं जिनका चरित्र बहुत ऊंचा है, जो दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, तो वो बाकी सारे टीचर्स का ख्याल कर लेंगे। और बच्चों का, हमारे विद्यालय के अंदर पूरे बच्चे स्कूल को खुद साफ करते हैं, तो ये एक मूल्य है। तो उसमें उनको गर्व लगता है, फक्र होता है। और किसी पब्लिक स्कूल में कर दो तो
जेल में डलवा देंगे प्रिंसिपल को कि तुमने हमारे बच्चे को, तुमको पैसे लेते हो, क्या करते हो। तो आज स्कूलों में वो गुरु शिष्य परंपरा अगर किसी प्रकार से पुनर्जीवित हो सके, वो सम्मान और प्यार, तो बड़ा अच्छा हो। और तीसरा में मेरे को ये भी लगता है कि अच्छी अंग्रेजी की भी अपेक्षा, अच्छी हमको अब द्विभाषी बच्चे पैदा करने होंगे, जो कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों त्रिभाषी। और आने वाले टाइम में जैसे किसी टाइम अभी जीन्स का फैशन हो गया है, ऐसे ही अच्छी संस्कृत बोलने का फैशन हो जाएगा। वो लोग समाज में समादृत होंगे जिनको संस्कृत भी आती होगी अंग्रेजी के साथ साथ। जैसे भाषणों में बीच बीच में अंग्रेजी के अंदर टेनिसन को या शेक्सपियर को कोट करना एक फैशन है, आने वाले टाइम के भाषणों में संस्कृत के श्लोकों को उद्धृत करना बुद्धिमत्ता मानी जाएगी, वो भाषण अच्छे माने जाएंगे। तो इसलिए और अपने को गौरव मिलता है। मातृभाषा, मैं तो बोलता हूं सबको, मातृभाषा मां और दूसरी भाषाएं मौसियां, मौसी, उनसे घृणा नहीं करने का, लेकिन मां तो एक ही होती है ना, मां कैसे दो होंगी। तो मातृभाषा तो मां है और दूसरी भाषा मौसी, अंग्रेजी मौसी होगी, वो सेकंड कजिन है, फर्स्ट कजिन हिंदी। तो इसलिए आप अच्छी अंग्रेजी सीखिए। विवेकानंद ने जो काम किया, शायद बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं है कि उनकी जो अभूतपूर्व सफलता में उनकी उत्कृष्ट अंग्रेजी का कितना बड़ा हाथ था। वो इतनी सुंदर अंग्रेजी बोलते थे कि उन्होंने अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में शपथ लगाई। अरविंद जो थे, आपको शायद पता हो, महर्षि अरविंद ने दुनिया में अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य सावित्री किसी अंग्रेज का नहीं, अरविंद का लिखा हुआ है। शायद 36,000 या 28,000 उसमें लाइनें हैं, पंक्तियां उस महाकाव्य में है। तो वो आप अंग्रेजी भाषा का भी, मैंने एक पुस्तक लिखी है, आओ सरल अंग्रेजी सीखें, और मैंने आचार्य कुलम में दी है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर आप लोगों को उस पुस्तक से आप कोई लाभ ले सकें। वो पुस्तक हिंदी भाषी बच्चों के लिए लिखी गई है और केवल 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के मानसिक स्तर के हिसाब से लिखी गई है, छोटी। और वो हिंदी अगर किसी को आती है, उससे अंग्रेजी कैसे सीखे, ये वो दो हैं। तो उसके 2 वॉल्यूम्स हैं, 300-300 पृष्ठ की एक किताब है, वो 600-700 पृष्ठ की है। और उसमें 80% भाग केवल उदाहरणों का है, 20% सिद्धांत और थ्योरी है। तो इसलिए उदाहरणों को पढ़ लेने मात्र से भी सिद्धांत उसका ज्ञान हो जाएगा। तो वो मैंने दिए यहाँ पे, उसका पुनर्मुद्रण चल रहा है। उसमें कुछ त्रुटियां थी, स्पेलिंग की भी थी, एक आध अवधारणा की भी है, लेकिन 99% वो ठीक है। आप उसको पढ़िएगा भी और फिर मुझे उसकी फीडबैक भी दीजिएगा कि क्या वो आपको उपयोगी हो सकी, क्या हम उसको ठीक प्रकार से बना सके। तो उससे आपको बोलनी तो नहीं आएगी, क्योंकि बोलना तो बोलने से आता है, लेकिन आपकी जो रीडिंग और राइटिंग उससे इंप्रूव हो जाएगी, आपकी कॉम्प्रहेंशन, समझ उससे बढ़ जाएगी। मैंने अंग्रेजी भाषा खुद 12वीं कक्षा के बाद सीखी थी, तो मैं बिल्कुल अंगूठा टेक था अंग्रेजी में। तो मेरे को जो अंग्रेजी बैकग्राउंड से बच्चे नहीं होते, उनके मानसिक ब्लॉक्स कौन से होते हैं, कौन सी उनको दिमाग में बातें होती हैं, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं, क्योंकि मैं वैसा ही था लगभग। तो आप उसको देखिएगा, शायद आपके लिए उपयोगी हो। तो तीनों भाषाओं से बच्चे बनाइए सदा, और खूब सेवा कराइए बच्चों से। अच्छी शिक्षा में सेवा मूलक होनी चाहिए शिक्षा, खूब प्यार हो बच्चों की, सादगी और प्यार। तो आप देखेंगे कि सदाचारी बच्चे कक्षा में हमेशा फर्स्ट आते हैं। वो फर्स्ट इसलिए आते हैं क्योंकि सदाचारी हैं, और हम अपने स्कूल का हाईएस्ट प्राइज सदाचारी बच्चे का देते हैं, एकेडमिक्स में नहीं देते। जैसे जो बच्चा सबसे ज्यादा, जिसने अच्छी सेवा की है, दूसरे की संवेदनशीलताओं के प्रति वो सजग रहा है, उसने देखा है कि मैं किस, पूरा देखते हैं उसका व्यवहार विनम्र है कि नहीं है, बत्ती बंद करता है, लाइट बंद करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है,
उसका फर्स्ट प्राइज देते हैं, और बाद में उसका देते हैं कि भी आपके गणित में भी अच्छे नंबर आए हैं। तो आए होंगे, आपके गणित में नंबर अगर अच्छे आए हैं, उससे समाज का भला नहीं होता तो मुझको उससे क्या लेना देना। आप तो उस प्राप्त की हुई शक्ति से ज्यादा ताकतवर, खतरनाक साबित होंगे समाज के लिए, क्योंकि आपकी ताकत बढ़ गई है, आपकी 90% है, आप इंजीनियर बनेंगे, पता नहीं कितने घोटाले करेंगे। तो इसलिए हमारे को कम बुद्धिमान लेकिन सदाचारी व्यक्ति चाहिए। बहुत अच्छा कहा स्वामी जी ने। और स्कूल में एक बात मैंने देखी, जैसे कि स्कूलों में कागज पड़े रहते हैं इधर उधर फटे हुए, गवर्नमेंट स्कूलों में तो विशेष करके देखने को मिलता है, तो वहां पर बहुत ही स्वच्छता और कहीं मेरे को कागज नहीं दिखाई दिए। वैसे स्वामी जी ने एक वहां पर भट्टी बना रखी है, कुछ भी कूड़ा करकट है तो वहां भिजवा दिया जाता है, उसको जला करके ना उसको एक प्रकार से उसको राख बना देते हैं, ऐसी एक व्यवस्था कर रखी है। एक अंगीठी बना रखी है बड़ी 8-10 फुट ऊंची, उसमें सारा अस्पताल का, आश्रम का कचरा डाल देते हैं। कचरा कभी बांटते हैं, हमारे साथ में अंग्रेज रहते हैं, आधे लोग तो हम अंग्रेज हैं हमारे साथ। अब अंग्रेजों की में सभ्यता में एक गुण है कि वो बहुत ही मेथड्स, बहुत ही वो अच्छी तरीके से लाइन में चलते हैं, वो उनको टेक्निक से चलते हैं, वो ये उनकी सभ्यता का गुण है। तो वो कचरा, हरा कचरा अलग कर लेंगे। दूसरा, व्यवस्थाएं बनाने में पश्चिम के लोग बहुत सुंदर हैं और व्यवस्थाएं तोड़ने में भारत के लोग बहुत सुंदर हैं। तो एक ये प्रश्न और पूछ रहे हैं, हमें साधना किस प्रकार शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हम साधना करना तो चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पा रहे। साधना क्या करनी ये भी समझ में नहीं आता है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो मित्र, भारत में साधना की कई परंपराएं, प्रक्रियाएं, तरीके हैं। मैं आपको मेरी मान्यता बतलाऊंगा। एक मैं विद्यालय के बारे में, एक और शिक्षा के बारे में छोटी सी बात और बतलाता हूं कि ये जो जितनी भी हमारी जो हम चीजें कर रहे हैं, हमने 3 एज ग्रुप्स बनाए हुए हैं बच्चों के। नर्सरी से लेकर के दूसरी तक एक, 3rd से लेकर के 5वीं तक एक, और 6ठी से लेकर 8वीं तक एक। उन तीनों आयु वर्गों में हम अलग अलग गुणों के विकास की अपेक्षा करते हैं। छोटे बच्चे से उम्मीद नहीं करते कि वो बहुत जल्दी उठ जाए, उससे थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना, मीठा बोलना, जिद न करना, इन बातों की जोर रखते हैं। बड़े बच्चों से उम्मीद करते हैं कि अपना कच्छा बनियान भी खुद धोएं। नहीं तो मध्यम वर्गीय परिवारों में बच्चे अपने कपड़े खुद नहीं धोते, ना अपना बिस्तर साफ करते हैं, सिलवटे भी नहीं करते। तो ये छोटी छोटी बातों पे उससे उनको मार्क्स देते हैं। दूसरा, तो इससे क्या है कि बच्चों में ताकतवर बनते हैं, स्वावलंबी बनते हैं। इसके अलावा हम एक काम और करते हैं कि हर कक्षा के बाद हम 1 मिनट के लिए गहन श्वास प्रश्वास कराते हैं। जैसे ही टीचर जाता है कक्षा से तो बच्चे में एक मानसिक थकान आ जाती है, और जिसको बोलते हैं कि वो रोचन करने का मन करता है उसका, कि मैं कुछ अब बोलूं, किसी की चोटी काट लूं, हल्ला करूं, कुछ भी करूं। अच्छी बात है, करना चाहिए स्वाभाविक है। तो वो बच्चे करते हैं। उसके बाद जब नया टीचर आता है तो अब ऐसे बिखरे हुए मन से वो बच्चा पढ़ेगा कैसे? उसका मन ने प्रतिक्रिया किया कि मास्टरानी ने, मास्टर ने उसके सिर पे बैठ करके उसको जबरदस्ती एक आधे घंटे तक पढ़ाया जो वो पढ़ना नहीं चाहता था, जबरदस्ती की है। तो बच्चा अब उसके बाद जैसे ही हो गई थी तो कोई हल्ला करता है, कोई कुछ भी करता है, कोई नकल करता है। तो जब नया टीचर आता है तो अब बच्चों के मन को वापस गैदर करना है। तो ये बच्चों को ताकतवर बनाने के टूल्स हैं। तो हम 1 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कराते हैं बच्चे को। तो बच्चे आंख बंद करके गहन श्वास प्रश्वास करते हैं, तो उनको बाध्य होकर के अपने मन को खींचना पड़ता है। अब इसमें अगर आपको 5% भी सफलता मिल गई तो हम उसमें अपनी 100% सफलता मानते हैं, क्योंकि मन तो बड़े बड़े योगियों का भी एकत्र नहीं होता है। तो बच्चों को अगर थोड़ी सी देर 1 मिनट के लिए बच्चे अगर क्लास में बिल्कुल आंख बंद करके चुपचाप बैठे हैं, श्वास को देख रहे हैं, तो ये विश्व का 10वां चमत्कार ही है, नहीं है?
तो फिर वो नई कक्षा के लिए बच्चे रेडी हो जाते हैं। तो वो और फिर बच्चे कहीं यूं भी देखते रहते हैं आंख से कि वो मास्टर गया कि नहीं गया, वो सब अलाउड है उसमें, कोई भी कुछ भी करते हैं और कई बड़े असहज हो जाते हैं। लेकिन 15 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो गंभीर ध्यान करते हैं। जैसे ये काम वो 8 साल तक करते हैं रोज, दिन में 8 बार, तो उनमें रोज एक संस्कार पैदा हो जाता है ये करने का कि बलपूर्वक अपने मन को एक कम से कम 1-2 मिनट शांत करने का। उसका प्रभाव यह होता है कि जब कभी हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो 1.5 घंटा चलते हैं, तो वो बच्चे 1-1.5 घंटे तक शांत होकर के बैठे रहते हैं, बिना बहुत ज्यादा, नहीं तो बच्चे 25-30 मिनट के बाद में तूफान उठा देते हैं, रोने लगेंगे। छोटे बच्चे होते हैं 6-6 साल के, 5-5 साल के, तो उनमें इतनी स्थिरता नहीं होती। बच्चों का मन बहुत चंचल होता है और वो उस चंचलता को छुपा नहीं सकते। बड़े आदमी का भी मन बड़ा चंचल होता है, लेकिन वो झूठा होने के कारण उस पर पर्दा डाल सकता है। वो आपको ऐसा इंप्रेशन दे सकता है कि वो बड़ा स्थिर है, लेकिन अंदर से उसका मन बंदर की तरह चल रहा हो सकता है। तो इसलिए बच्चे बाहर से भी हिलते डुलते रहते हैं। तो इससे हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। 1 मिनट के लिए हमको दिन में कम से कम, मेरे को एक एक्सरसाइज स्पिरिचुअल साधक के लिए 2-2.5 मिनट या 3-4 मिनट अगर हम डीप ब्रीदिंग कर लें, गहरा श्वास प्रश्वास कर लें, पेट भरा होता है, प्राणायाम की मैं बात नहीं कर रहा, तो उससे हमारी एक तो एकाग्र मन को करने में बड़ी मदद मिलती है और इसके फिजिकल बेनिफिट भी हैं। ब्रीदिंग करने का हमारी टेक्निक ये है कि पास वाले व्यक्ति को पता ना लगे कि ये व्यक्ति कर रहा है। तो आप जितना अपना श्वास है उससे सांस लेने में ज्यादा समय लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, छोड़ने में ज्यादा लगना चाहिए, और लेकिन जितना शांति पूर्वक, लेकिन नॉर्मल से कहीं ज्यादा। ये भी हम एक प्रक्रिया करते हैं। ये अगला प्रश्न है, स्वामी जी, बाहर की दुनिया की चकाचौंध से अपने आप को कैसे अलग रखा जाए, और ये धन का जो प्रभाव है, वित्त का जो प्रभाव है हमारे मन के ऊपर, धन के प्रभाव से कैसे बचा जाए? मेरे ख्याल से काफी अपन ने इस बारे में पहले भी बात की है। वो क्या है उस गीता जी में, अभ्यास और वैराग्य, उसके द्वारा अच्छी पुस्तकें पढ़ें, किसी शास्त्र को कंठहार बना लो वैराग्य मूलक, और उसको खूब गुणों सुनो। ये तो देखिए, रामकृष्ण परमहंस बोला करते थे कि तांबे के लोटे को रोज नहीं मांजोगे तो खराब हो जाएगा। तो तांबे के लोटे को तो रोज मांजना 1 बार चाहिए, इसको दिन में 5 बार मांजना पड़ेगा, इस मन के लोटे को, क्योंकि इसमें तो लगातार गंदगी गिरी रही है। आप आंखें खोल करके भी बैठे हो और आपके मन में कोई बुरा संकल्प नहीं है, तो भी दृश्य अगर खराब है तो आपके चित्त में उद्दीपना करेगा। तो बहुत सावधानी की जरूरत है मेरे मित्र, इसमें बहुत सावधानी की। खान पान सात्विक हो, विचार सात्विक हो, पठना सात्विक हो, प्रसन्न चित्त स्वभाव हो, सेवा हो, कठोर फिजिकल लेबर, और किसी की निस्वार्थ सेवा करने से मन जैसा शुद्ध होता है वैसा किसी साधन से नहीं होता किसी को। तो ऐसा भी जीवन में हो, इन सब चारों तरफ से मिलाकर के आक्रमण करें। तो देखिए, अगर आपको पता लग जाए कि किसी बहुत अच्छी पैकिंग की हुई हो, चमचमाती डिब्बा बहुत हो खूबसूरत, उसके ऊपर वो आजकल वो धागा भी लगाते हैं चारों तरफ करके, उसमें फिर एक फूल लगा देते हैं, और उसके अंदर से विष्ठा निकले तो ऐसी है चकाचौंध, उसके अंदर विष्ठा पड़ी हुई है, जो कि सब तरफ से जितने आपको बड़े बड़े, आप कभी देखिएगा बड़े बड़े लोगों को जो बहुत आयोजन करते हैं शरीर को जवान दिखाने का, कितने नकली डरपोक और भयभीत होते हैं। वो बालों में तरह तरह के खिजाब लगाएंगे, पूरे के पूरे उनके पूरे हजारों अपनी वो जो है वो पूरी की पूरी
सारा आयोजन शरीर को, अपने को गलत प्रस्तुत, झूठ बोलने में लगा देते हैं। पूरी चिंता ही रहती है कि वो दिखाएं दुनिया को वो जो नहीं है। इसके अलावा आप कितने शांत और अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आप जो हैं, जैसे हैं वैसा दुनिया में बतला दिया, तो कितना बड़ा ये एक शांति का कारण है। हमारा पूरा तनाव आडंबर के कारण है, वो दिखाने के कारण है हम जो नहीं है। तो जैसे ही हमारे जीवन में सरलता और स्वाभाविकता आती है तो एक बहुत ही शांति विश्रांति आती है जीवन में। तो इन सबका हमको सबको हमारे सबके ऊपर आक्रमण हो रहा है, समझ लो। हम चारों तरफ से हम पे एक अटैक हो रहा है भौतिकता का, और इसमें से बच करके निकलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन खूब वीरता पूर्वक अगर आप और हम सब प्रयास करेंगे तो हम इसमें से बच भी सकते हैं। एक प्रश्न ये पूछ रहे हैं, भय का उद्गम स्थान क्या है? भय क्यों उत्पन्न होता है? और 2-3 घंटे ध्यान न कर पाने की स्थिति में इसका कोई विकल्प है तो वो जानना चाहते हैं। भय की माता तो मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय सारे भयों की माता है। सारे भय उसी एक भय के उपपाद हैं, डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर दूसरे दृष्टि से देखें तो धनी है तो धन छिन जाने का भय है। जो भी जिसको भी आप मूल्यवान मानते हैं जीवन में, उसके छिन जाने का भय होता है। या जिसको मूल्यवान मानते हैं वो नहीं है, उसको प्राप्त करने से ईर्ष्या और लालसा होती है। और जीवन दर्शन ठीक ठीक समझने से बौद्धिक रूप से भी भय की निवृत्ति होती है। ठीक ठीक मूल्य जीवन में चीजों का हो, पता होना हो, इस बारे में गहरी आस्था कि शरीर जाने वाला है, इस बात में बहुत गहरा विश्वास कि शरीर आज है कल नहीं होगा, धुएं की तरह है नाम रूप आकृति। और बड़े बड़े बलवान जिनकी बहुत लंबी चौड़ी मूछें थी, उनकी मूछें जो है वो चिता पे जल गई। जो बहुत धनवान थे, उनके बेटों ने, उनके बेटे बेटियों ने उनका ऐसा अपमान किया कि कोई भिखारियों का भी ना करे। किससे मोह लगाना है? इस जीवन में है क्या जो हमारा है? तो ऐसे ही अपने अंदर वैराग्य दृढ़ करें और वैराग्य से इस चकाचौंध को, इन सब चीजों को काटें, इनकी निवृत्ति करें। एक ये प्रश्न है, हमारा धैर्य टूटता जाए तो उसको कैसे प्रबल बनाएं? जी देखिए, जब किसी विकार का या धैर्य जब टूटता है तो भगवान ही रक्षा करते हैं। और आपका जब आपके देखो, आपने देखा होगा कि जो तीरंदाजी सीखते हैं, जो पुलिस वाले, मिलिट्री वाले जो सफल होते हैं मैदान में, वो मैदान में गोली कब ठीक चलाते हैं? वो तब ठीक चलाते हैं जब युद्ध नहीं हो रहा था, उस वक्त उन्होंने अभ्यास किया था। जब वो, अभी युद्ध के दिन तो नहीं है, लेकिन आईएमए के अंदर वो डेली प्रैक्टिस करते हैं गोली चलाने की, दौड़ने की भी। युद्ध के दौरान कई बार उनको 3-3 दिन तक भोजन नहीं मिलता। यहां पे इनके पास भोजन होता है, लेकिन 3-3 दिन नहीं देते, 4-4 दिन प्रैक्टिस कराने के लिए। ऐसे ही साधक को जब उसका शरीर सुदृढ़ हो और जब उसके पास सारे संसाधन हो, तब कठोर तपस्या करनी चाहिए। तब के लिए जब विकार घेरेगा, जब अधैर्य की परिस्थिति होगी, उस वक्त धैर्य, तब ये साधना तब काम में आएगी। तो मेरे ख्याल से अगर हम अपनी साधना में नियमनिष्ठ हैं, वैराग्य को धारण करते हैं और हमारा जीवन के प्रति सम्यक दृष्टिकोण है, तो ये हमारे को धीरज जब हमारा टूटता है तो उस वक्त ये हम भगवान बन के हमारा सहारा करती है हमारी साधना और हमारा वैराग्य। तो ऐसे ही हमारे पुरुषार्थ का महत्व है। तो वो हमारा पुरुषार्थ तो इस बात का संकेत है कि मेरे को कोई चीज चाहिए या मैं किसी चीज से परेशान हूं। हम अपने नन्हे नन्हे हाथों से इस जगत में क्या और कितना उपलब्ध कर सकते हैं। तो फिर वो जब बच्चा रेंग के माँ के पास जाता है तो माँ झुक करके अगर बच्चों को ना उठाए तो बच्चा माँ की गोदी में चढ़ नहीं सकता।
इसलिए अंततः हमारे सारे पुरुषार्थ को फल तो तभी लग पाता है जब भगवत कृपा हम पे हो। और भगवान कोई ऐसे निर्दयी तो है नहीं कि हम पुरुषार्थ करें और उसके बावजूद भी वो हम पे हमारी रक्षा न करें। भगवान तो स्वभाव से ही भक्त वत्सल करुणा वत्सल उनका स्वभाव बतलाया है भगवान का कि वो तो उसके बावजूद भी जब हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं तो जैसे वो इसलिए आती हैं कि भगवान हमें मजबूत बनाते हैं। और जैसे कि एक उर्दू में शेर है कि मैं की कमी बेशी पे नाहक जोश है, ये तो साकी ही जानता है किसको कितना होश है। तो मतलब हम बोलें कि भगवान ने मेरे जीवन में ये परिस्थितियां अनुकूल दी या प्रतिकूल दी, तो परमात्मा अपनी अनंत बुद्धिमत्ता से, अपनी अनंत सामर्थ्य से हमको हमारे हित के लिए पर्याप्त मात्रा में दुख सुख अनुकूलता और प्रतिकूलता देते हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास भी साधक को कभी डिप्रेस नहीं होने देता। क्योंकि कई मैंने जीवन में देखे, कई लोगों ने बिल्कुल परिश्रम नहीं किया और उनको बड़ी अनुकूल परिस्थितियां मिली, और कईयों ने बहुत परिश्रम किया और उनको बहुत प्रतिकूल मिली। तो क्या परमात्मा से कहीं चूक हो गई क्या थोड़ी? जो ब्राह्मण जो हमारी आकाश गंगा को अरबों साल से 30 लाख किलोमीटर की स्पीड से चला रहा है, और जिसने कभी पृथ्वी की घूर्णन गति में कभी कोई लापरवाही नहीं की, वो हमारी साधना के बारे में हमको उसका उचित फल देने में भूल कर देगा, ऐसी संभावना नहीं है। तो ऐसी दृढ़ बौद्धिक और जीवन के प्रति ये दृष्टि रखनी चाहिए आध्यात्मिक साधक को। तो एक और प्रश्न कर रहे हैं, यदि अज्ञान के सारे रास्ते दिख रहे हो परंतु ज्ञान का एक रास्ता दिखे तो उस रास्ते पर भी हमें अज्ञानता क्यों दिखाई पड़ जाती है? अपनी समझ की कमी के कारण हम बहुत सारी चीजें इसलिए भी तो गलत देखते हैं कि हमारी दृष्टि स्वच्छ नहीं होती। तो किसी अच्छे मित्र के पास में अपने गुरुदेव से उसका निराकरण करें। हमारे जीवन में तो बहुत भ्रांतियां होती हैं, हम साधारण लोग हैं, मार्ग पे चलते हैं तो बहुत सारी हमारे को कंफ्यूजन्स हो जाते हैं। तो हमेशा ही जीवन में एक कहावत है कि ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां कोई महापुरुष ना हो, क्योंकि महापुरुष सच्चा मित्र होता है, उसको अपना स्वार्थ तो होता नहीं है। जो खुद ही 10 तरह की मांगों से त्रस्त है, भगवान से उसको इतनी अपनी जीवन में कमी लग रही है, वो आपको अच्छी सलाह जानते हुए भी नहीं देगा। अगर उससे तो महापुरुष जो हैं वो तृप्त होते हैं और वो शास्त्रज्ञ होते हैं, और जीवन से निकली हुई उनकी अनुभूतियां होती हैं, वो आपको ठीक मार्गदर्शन देंगे। आप महापुरुषों की शरण लें। आपने पूछा कि साधना आरंभ कैसे करें, और हाँ करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कैसे आरंभ करें, उसका शुरू करें, कहां से शुरू करें? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपका। प्रश्न बहुत ये व्यवहारिक प्रश्न है। अभी तक जो हम बातें कर रहे थे बहुत सारी वो सिद्धांत की थी। सिद्धांत भी दृढ़ होना चाहिए, व्यवहार भी दृढ़ होना चाहिए। तो पहला बात तो इस बात का प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि साधना करें क्यों, क्या जरूरत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में। खाना खाते हैं 2 टाइम, सो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, शास्त्र पढ़ते हैं, साधना की क्यों जाए, क्या जरूरत आ रही है जीवन में। हमारे जीवन में हम रैशनल लोग हैं, एक क्षण भी हम ऐसी जगह नहीं लगाते हैं जिसका कोई उपयोग ना हो, और साधना में न तो हमारा को पेट भरता है ना हमारे को इससे कुछ भौतिक फायदा होता है, ना कुछ पैसे मिलते हैं। साधना की क्यों जाए, क्यों करना चाहते हैं आप साधना? जी हाँ हाँ, क्यों आगे तो बढ़े हुए हैं आप, किस लिए, मतलब क्यों भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोई मेरे को प्रॉब्लम नजर आती नहीं है ऐसे जीवन में। जो मन में पता नहीं अपन क्या करना चाहते हैं और क्या होता है, क्या होता रहता है, और किसी को जो जैसा है वो नजर नहीं आता, भाई ये कैसा है, क्या कर रहे हैं अपन, ये और क्या। उस शांति मतलब
जो जैसा है, जिसको देख नहीं पाते हैं क्या करना है, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, क्यों मिला है, क्या जी जी। तो इनका कहने का मतलब था कि जीवन के बारे में जो एक अनिश्चितता सी है और भ्रांति की अवस्था है, तो वो साधना से शायद उसमें दिशा मिले। जी, तो मैं ये निवेदन कर रहा था, इस तो और भी हम बहुत सारे इसके जवाब दे सकते हैं कि साधना, आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पहले एक ये प्रश्न जरूर करना चाहिए कि मैं साधना क्यों करना चाहता हूं, इसका कारण क्या है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति नौकरी ढूंढता है तो उससे तो हम ये कभी प्रश्न नहीं करना चाहते कि तुम नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो। वो बोलेगा सारी दुनिया ढूंढ रही है, मैं क्या ढूंढ रहा हूं। भाई नौकरी से पैसे मिलेंगे, पैसे से रोटी खाऊंगा, परिवार चलाऊंगा, इसलिए कर रहा हूं। अब साधना में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले तो यह है कि यह संसार में कुछ दुख, पीड़ा, तकलीफ, कुछ अंधकार, अज्ञान ऐसा दिखना चाहिए। इस संसार से कुछ तो, इससे मन तो टूटना चाहिए। ये संसार दुख रूप तो लगना चाहिए। जिस संसार में हमारे को इतना रस आता हो, जिससे हम इतने संलग्न हो, उससे भला हम मोक्ष क्यों लेना चाहेंगे। कविवर नीरज ने बोला है कि जो बोलते हैं बोलते रहे संसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मैं नहीं मानता, मेरे लिए ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम। नीरज हुए, बहुत बड़े कवि, नाम सुना होगा। तो पहले तो यह कि भगवान की होता यही है कि बचपन में माता पिता के संस्कार होते हैं हिंदू परिवारों में अध्यात्म के। बच्चा बड़ा हो जाता है, 2-4 धोखे मिलते हैं तो फिर व्यक्ति परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन आप लोग हैं साधु, आप लोग हैं विशेष लोग, इसलिए आप लोग दूसरों की कैटेगरी से अलग हैं। आप लोगों के बीच में अगर ज्वाला ना होती, स्फुल्लिंग ना होता, तो आप ये जीवन थोड़ी अपनाते। देखिए, ऐसा महापुरुषों ने बोला है। एक तो हमको बचपन से ही कुछ लोगों को ऐसा लगता है उनको रस नहीं आता इस संसार में। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो जैसे बहुत अच्छी तरह से डिब्बे में बंद विष्ठा को देख लेते हैं कि ये जितनी चकाचौंध है इसके पीछे गंदगी है, हर मिलन के पीछे वियोग है। जिस बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो एक दिन हमको छोड़ देता है, पत्नी के पास चला जाता है, और बच्चा देखता है जिनसे ये शरीर बना माता पिता से, वो आज रहे नहीं। तो संसारी व्यक्ति तो संसार में इतना तद्रूप रहता है कि इन प्रश्नों के लिए उसको कभी जरूरत नहीं है। और जो बोधवान हो, जिसकी प्रज्ञा जगी हुई होती है, वो पूछता है कि भाई ये मैं हूं कौन, मेरे में और इस फाइल में फर्क क्या है, मेरे को कौन चला रहा है, मेरे में चेतना कहां से आई है, ये ज्ञान कहां से है, मैंने कक्षाओं में पढ़ा है या अंदर से निकला है। मैं आत्मा हूं, शरीर हूं, मन हूं, प्रकृति हूं, क्या हूं मैं, कौन हूं मैं। मेरा नाम स्वामी प्रेम है, कल को अदालत में एक एफिडेविट दे दूंगा तो स्वामी जो है प्रेम की जगह स्वामी जो है वो रामदास हो जाएगा मेरा नाम है। किसी से पूछो आप कौन है तो बोलेंगे कि जी मैं स्वामी प्रेम हूं। बोला कि स्वामी प्रेम नहीं, आप, मैं पूछ रहा हूं आप कौन है, आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं। तो बोलेगा जी मैं अमुक गुरु का शिष्य हूं। बोलेंगे भैया मैं आपका परिचय नहीं पूछ रहा हूं, पूछ रहा हूं आप कौन है। तो बोलेंगे जी मैं एमए हूं, शास्त्री हूं। आप लोगों से पूछे आप कौन है तो वो आपको गुण बतलाएंगे, आप कौन है वो आपको पता ही नहीं है। हम कौन है, शरीर तो है नहीं, बूढ़ा हो रहा है, कल ऐसे नाम रूप हमारा शरीर 5-10 साल में बंदर जैसा हो जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे तो दांत भी नहीं रहेंगे हमारे। हम कौन है। तो जो बोधवान होता है उसको यह भी एक प्रश्न रहता है कि मैं हूं कौन। और अगर जानना, सब ज्ञान की वृत्ति स्वाभाविक मानी गई है। हमारे घर के पड़ोस में कोई पड़ोसी आ जाए तो हमको इच्छा होती है कि जाने कि ये कौन है, शर्मा जी हैं कि दीक्षित जी हैं, कौन है ये। कोई नया कॉलेज खुल जाए गांव में तो जानने की इच्छा होती है ये कौन है, किस विषय में है, किस मालिक कौन है। तो जब भाई बाहर के जगत की खोज इतनी नैसर्गिक और स्वाभाविक है तो मैं कौन को जानना क्या मूर्खता है। अगर ज्ञान मात्र की प्रवृत्ति, अगर जानना सहज स्वभाव की बात है तो मैं कौन को जानना भी तो स्वाभाविक है।
तो साधकों के चित्त में यह बात आ जाती है कि मैं जानूं मैं कौन हूं। अब जानना मुझको है और मैं ट्यूशन दूसरे के लूं तो ये मूर्खता नहीं है भाई। मेरे को कोई बाहर की चीज जाननी हो तो मैं बाहर जाऊं, अंदर की चीज जाननी है मैं कौन हूं तो मेरे को शब्दों को रोकना पड़ता है, प्रवृत्तियों को रोकना पड़ता है, वैराग्य धारण करके अपने ऊपर केंद्रित करना पड़ता है। तो ऐसा है बंधु, पहले तो जीवन में परमात्मा की खोज या आत्म तत्व की खोज बहुत सच्ची होनी चाहिए। यह साधक का पहला लक्षण है। आप वह चीज कभी प्राप्त नहीं कर सकते जिसके अभाव का बोध आपको नहीं हो रहा। अगर वह आपकी जेब में भी पड़ी होगी तो आप उसकी आपको कोई फिक्र नहीं करेंगे। एक आदमी चौराहे पे खड़ा था, उससे किसी ने पूछा कि दिल्ली का रास्ता ये जाता है क्या? उसने बोला ये तो नहीं जाता। बोला वो वाला जाता, बोला वो भी नहीं जाता। बोला ये वाला, बोला वो भी नहीं जाता। बोला कि तुम कुछ नहीं जानते। बोला हो सकता है लेकिन मैं भटका हुआ नहीं हूं, आप भटके हुए हैं। मेरे को जानने की जरूरत क्या है? आपको जानने की जरूरत है, आप जा रहे हैं। तो इसी तरह परमात्मा की इच्छा तो साधक को ही है, संसार को नहीं है। वो भटका हुआ नहीं है, वो तो भोगों में व्यस्त है और मस्त है। तो अगर आपके मन में परमात्मा को आध्यात्मिक जीवन की सच्ची है तो किसी सदगुरु के पास जाएं, बोधवान महापुरुष के पास जाएं, शास्त्रज्ञ के पास में। 3-4 धाराएं जो मैंने मेरे गुरु से साधना की सीखी हैं वो ये हैं। एक तो मन के अवलोकन की। शास्त्र में मन को आत्मा से तो भिन्न है, मन तत्व आत्मा से भिन्न है, बल्कि मन का अभाव ही आत्मदर्शन का कारण बनता है। चित्त वृत्ति निरोध होता है, पहला ही दूसरा ही सूत्र है। तो मन आत्मा परमात्मा को जानने का साधन नहीं है, साधक नहीं है, उसमें बाधक है। लेकिन मन से ही अधिकांश साधना किसी न किसी रूप में। अब ये बहुत बड़ा विषय है, यहां पे तो नहीं बोल सकते हैं उसको। मैं इतना कहूंगा कि परमात्मा से जुड़े हुए किसी जो गुरु से प्राप्त मंत्र का जाप करना हृदय चक्र पर, या अपने मन का अवलोकन उसको देखना और विचारों का निराकरण, विचारों को काटना साथ में, और प्राणायाम भी इसमें शामिल है। तो आप जाप करें भगवान के किसी नाम के मंत्र का, और देखना भी एक साधना है। उसको आज्ञा चक्र पे दो उसमें मानी जाती हैं। एक सकारात्मक वृत्ति में क्या करते हैं कि मन को किसी परमात्मा तो अनंत है, तो परमात्मा को कोई प्रतीक मान लिया जाता है। एक जैसे ओम है प्रसिद्ध नाम परमात्मा का वेदों उपनिषदों में, तो ओम के रूप पे भी ध्यान किया जा सकता है और ओम के नाम का जाप भी किया जा सकता है। ठीक है साहब। और किसी दूसरे मंत्र के जो सिद्ध महापुरुष से गुरु से प्राप्त मंत्र है उसका जाप किया जा सकता है। ये सकारात्मक, या परमात्मा से जुड़े हुए किसी भाव पे भी ध्यान किया जा सकता है, जैसे कि वो चेतना का समुद्र है, प्रकाश। ये सब मानसिक कल्पनाएं होंगी, लेकिन कालांतर में ध्यान के पुष्ट होने पर प्रतीक का गुण यही होता है कि वो जिसका प्रतीक है उसका दर्शन करा करके स्वयं लुप्त हो जाए। ये प्रतीक की उपादेयता होती है। जो नकारात्मक वृत्ति है उसमें हमारे मन के अंदर जितने भी विचार हैं उनको हटाना होता है। तो आप मन को देखते रहिए और जैसे ही कोई विचार उठे उसे काट दीजिए, जैसे कोई विचार उसे काट दीजिए। कोई भी विचार हो, कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, तो जो आकाश आत्म तत्व का जिसे अभी मन और विचारों ने, चित्त वृत्तियों ने घेरा हुआ है, वो स्वच्छ होने लगता है। इसको करते जाएं। और तीसरी एक न्यूट्रल टेक्निक बोलते हैं, उसको बोलते हैं साक्षी भाव की साधना। उसमें आपको मन से लड़ना नहीं है। उसमें मन, आप उदासीन होकर साक्षी होकर के देखते रहें और आपके मन के विचार जैसे आ रहे हैं तो एज ए थर्ड पर्सन आएंगे वो, कि जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आप, मैं तो नहीं है ना, मैं आपको देख रहा हूं। तो
आप में नहीं है। यानी कि हमारे में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक अंतर है, यानी कि दृष्टा और दृश्य का एक भेद है ना, आप में मुझ में। आप दृश्य हैं, मैं दृष्टा हूं, आपके लिए आप दृष्टा हैं, मैं दृश्य हूं। तो दृष्टा बनकर के केवल दृश्य मात्र को देखते रहें। अभी हम अपने मन से तद्रूप हैं, हम बल्कि हम समझते हैं कि मैं मन ही हूं। उस विधि में आपको मन की वृत्तियों को देखना मात्र होता है, कितनी भी सुखद वृत्ति हो या कितनी भी दुखद। तो इसकी बड़ी लंबी इस पे बातचीत, इसको इलस्ट्रेट किया जा सकता है। एक ये भी टेक्निक है। इस टेक्निक से क्या है कि मन को जो ताकत मिलती है वो आत्मा से मिलती है। तो जैसे ही हम उसको देखने लगते हैं तो मन अपनी चित्त की वृत्तियां, अपनी शक्ति खोती जाती हैं और धीमे धीमे क्षीण होकर के, पहले अगर आपके मन की गली में 1 मिनट में 1000 विचारों की भीड़ गुजरती थी, तो दृष्टा भाव की साधना से 1 मिनट में 500 की भीड़ ही रहेगी, 200 की, 250 की, और कालांतर में आपका हृदय आकाश, आत्मा आकाश मन की वृत्तियों से स्वच्छ हो जाएगा। ऐसी इसकी प्रक्रिया मानी गई है। एक पुस्तक है मेरे गुरुदेव की लिखी हुई, भगवत प्राप्ति। मैं महाराज जी की सेवा, महाराज जी के पास में है, उसमें ये सारी 5 विधियां लिखी हैं ध्यान करने की, और उसमें साधक के 9 गुण भी लिखे हैं, आध्यात्मिक साधक के। वो बड़ी सुंदर किताब है, छोटी सी। तो उसमें ये सारे गुण हैं, वैराग्य, विवेक, धैर्य, और ध्यान के चैप्टर में इन विधियों को खोल करके रखा है। तो और अलग अलग समय साधना केवल ऐसे ही नहीं कि आपने जब 2-3 घंटे साधना की वही साधना का समय नहीं है। हम जब साधना नहीं कर रहे हैं उस वक्त हमारी चित्त की वृत्ति जैसी रहती है दिन भर, वो उसके कारण हमारी साधना सुंदर बनती है। और साधना हम कितनी अच्छी करते हैं उसके कारण हम जो दिन भर कर्म करते हैं वो सुंदर बनते हैं। तो जितना भी बढ़िया हमारा कर्म होता है उतने ही अच्छी साधना होती है। जितना अच्छा हम साधना करते हैं उतना अच्छा हमारा दिन भर का काम काज होता है। अच्छा होने का मतलब उसके प्रभावों से मुक्त। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं तो वो ज्ञान तो आप में ही है। अच्छा कर्म मतलब जो प्रतिक्रियाओं से शून्य, असफलता और सफलता की भावना की प्रतिक्रिया से मुक्त, ये मेरा मतलब, इसी को मैं अच्छा कर्म मानता हूं। संगीत साधना में कितना मदद या हानि करता है, इसका वैज्ञानिक प्रभाव भी है क्या कुछ? ऐसे मैं कोई बहुत बड़ा, मैं संगीतज्ञ ही नहीं हूं, बहुत बड़ा तो छोड़े, लेकिन मेरे को गाना अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि संगीत जो है वो परमात्मा के निकट की चीज है, आत्मा के, और मन को समाहित करती है। तो आप परमात्मा के लिए गाएं, संसार के लिए गाएंगे तो संसार बन जाएगा। और जैसे पूरी जगत की हर वस्तुएं प्रति तो एक प्रकार का सुख मिलता है। हम किसी अज्ञान में पड़े हुए हैं, वो अज्ञान हमारा दूर हो जाए तो एक प्रकार की शांति मिलेगी, कोई गलतफहमी दूर हो जाए। लेकिन एक और सकारात्मक शांति है, वो भगवत अनुभूति का रस है, वो शांति से भी प्रगाढ़ है। शांति केवल दुखों का अभाव नहीं है, बल्कि भगवान की अनुभूति का आनंद भी है। एक ये पूछ रहे हैं ध्यान लगाने की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि मन तो बहुत भागता रहता है। थोड़ी देर अपने, अगर आप 45 मिनट ध्यान करते हैं तो आप 10 मिनट पहले प्राणायाम करें या गहन श्वास प्रश्वास करें। अपने श्वास को देखें, उस वक्त कुछ सोचे मत। उसके बाद में जो भी आपको, अगर आप भाव प्रधान हैं, आपको कोई भजन बहुत अच्छा लगता है तो भजन गुनगुना लें। कोई जो भी आपको बड़ा प्रिय है, जिससे आपका मन भगवान के भजन से, या कोई श्लोक या सूक्त पढ़ लें जिससे आपका मन नरम हो जाए। अभी हमारा मन बड़ा कठोर हो रखा है, एकदम परमात्मा के भजन में लगता नहीं है, एकदम कठोर और सूखा हुआ हो रखा है। तो थोड़ा आर्द्र हो जाएगा, कोई सुंदर भाव बिना भजन गुनगुना लें। उसके बाद भगवान के नाम की माला ले लें, जाप करें, जो भी भगवान के नाम को आपको प्रिय हो। ओम का संपुट कर लें आगे और पीछे दोनों तरफ।
और उसके नाम का जाप कर सकते हैं, और या जैसे आपके गुरुदेव आपको आज्ञा करें वैसा। एक प्रश्न है, हम अध्यात्म मार्ग में निरंतर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम चारों ओर से आंतरिक और बाह्य पराधीनताओं से धैर्य बार बार टूटता रहता। बड़ा आपने अच्छा प्रश्न है, और सभी साधकों के चित्त में ये बात आ जाती है। अध्यात्म का जो लक्ष्य है ऐसा है कि जैसे मुट्ठी मार करके और हिमालय को तोड़ना, ऐसा अध्यात्म का लक्ष्य है। शास्त्र में एक श्लोक आता है, किसी शायद छांदोग्य उपनिषद में है, उसका हिंदी अनुवाद कुछ ऐसा है कि जिस तरह कुशा के अग्रभाग से धीमे धीमे करके समुद्र को खाली किया जा सकता है, उसी तरह मन का भी निग्रह किया जा सकता है प्रयास करके। इतना कठिन है, मतलब कि जैसे घास के तिनके से हम डुबो डुबो करके सूरज को खाली कर समुद्र को उलीच दें, ऐसे ही अगर साधक प्रयास करे तो मन का भी नियंत्रण कर सकता है, निग्रह। तो इसका मतलब तो शास्त्रकार का, ऋषि का ये कहना का क्या ये अर्थ है कि अध्यात्म का मार्ग असंभव है, मन पर नियंत्रण असंभव है? तो ऐसा है कि एक तो ये कई जन्मों का मार्ग है। जो लोग इंस्टेंट एकदम आपने मार्ग चुन लिया, हम सब ने तो कोई भगवान पे एहसान नहीं किया, भगवान ने हम पे एहसान किया कि हमने ये कठिन मार्ग चुन लिया। तो ये तो एक समझिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक तो बहुत कठिन मार्ग है, इसको मान करके चलो। क्षरस्य धारा, इसे कठ उपनिषद में भगवान ने कहा है। तो और ये भी आपने ठीक बोला है कि आंतरिक और बाहर दोनों तरह के शत्रु हैं, और ये तो घोर कलयुग है। इस कलयुग में हमारे को पूरी की पूरी शिक्षा मन की चंचलता की है कि मन अधिक से अधिक चंचल कैसे बने। सुबह दूसरा का वस्त्र पहना, शाम को दूसरा पहनना है। एक वस्त्र में यहां नीले रंग का बटन है, एक में यहां लगा है, इसको भी डिजाइन बन जाता है, वो महंगा है? बाल ऐसे बनाने हैं कि वैसे बनाने हैं, इसमें भी मन की चंचलता। और अध्यात्म बोलता है मन की स्थिरता, तो कितना विरोधाभास है दोनों में। लेकिन आप यूं समझें कि आप में साक्षात दिव्य तत्व विराजमान है, जो प्रकृति से भी अनंत गुना शक्तिशाली है, उसका स्वामी है। तो अपने आप में अगर तीव्र वैराग्य धारण करेंगे और प्रतिक्षण इस बात का बोध रखेंगे कि आप जी क्यों रहे हैं। हमारे आश्रम में स्वामी जी ने, महाराज जी, हर कमरे के अंदर एक वाक्य लिखवा रखा है, हर एक कमरे में। हालांकि हम उसको पढ़ करके भी अंधे हैं। उसमें लिखा है कि आप यहां क्या करने आए हैं और कर क्या रहे हैं आश्रम में। हम सब साधक रहते हैं हमारे कमरे में। और दूसरा वो बोलते हैं कि सोते वक्त परमात्मा से पूछो, अपने आप से पूछो कि आज का दिन जिस लक्ष्य के लिए आपने संकल्प लिया जीवन जीने का, आज उसको कितना अच्छा निभा पाए। जिसने एप्पल का नाम सुना है, एप्पल का, जिसके मोबाइल फोन आते हैं, वो बनाया था स्टीव जॉब्स ने शायद। तो स्टीव जॉब्स बोलता था कि शीशे के सामने जब रोज तुम खड़े हो सुबह, तो अपना लक्ष्य निर्धारित करो और डे टू डे एम बनाओ कि आज रात तक मेरे को ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो और लॉन्ग टर्म भी करो, और डेली सफल होने की कोशिश करो, सफल होने की लत डालो। सफल और लक्ष्य ऐसे बनाओ कि जो आपसे बहुत दूर ना हो लेकिन आपके हाथ में भी ना हो, थोड़े से दूर हो। जो आपकी चेतना की स्थिति है उससे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए लक्ष्य, इतना कि उसको प्राप्त किया जा सके। रोज सफल होने से उत्साह बढ़ता है। और व्यवहारिक लक्ष्य बनाएं और वैराग्य को धारण करें। अपने आप को यही माने कि आपको कभी भी शरीर छूट सकता है, जैसे महापुरुष बोलते हैं। या पतंजलि जी ने भी दो इसके बतलाए, वैराग्य और अभ्यास, है ना, ऐसा है। और उसमें भी बताया, उसमें गीता जी में भी अभ्यास और वैराग्य बतलाया। तो मेरे ख्याल से
साधु जीवन का सार जो मैंने समझा है, अभ्यास और वैराग्य समझा है, और हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत हमारा मन इसलिए टूटता है क्योंकि हम इसी जीवन को पूरा मानते हैं। ऐसा जीवन, ये तो एक रात है आज, ये जीवन जब हमारे शरीर की मृत्यु होगी। अब जैसे आप देखिए, एक प्रकार से जब भी हम सोते हैं तो जीवन एक पूरा हो गया। प्रकृति हमें नींद क्यों देती है? क्योंकि हम उस दिन भर के अनुभवों को प्रोसेस कर सकें, फिर शांति में प्रवेश कर सकें, और मन उनको मंथन करके एक हमको दूसरी सुबह नवीन व्यक्तित्व प्रदान करे, और हम तब तक के अनुभवों से पूरे नव जीवन प्राप्त करके नई यात्रा पे अध्यात्म रोज निकलें। तो इसी तरह मौत भी है। तो आध्यात्म के साधक को समझना चाहिए कि ये जीवन ही केवल नहीं है पर्याप्त। अगर उसको अपने बहुत पहाड़ जैसे लगे हैं विघ्न, तो ये धारणा रखनी चाहिए। और साधना के संबंध में ये धारणा रखनी चाहिए कि पता नहीं है कि आज रात को सो पाऊंगा कि नहीं। एक क्षण के लिए भी विलंब न करें भजन साधन में। और जहां तक फल की प्राप्ति की बात है, तो मान के चलें कि हजारों जन्मों के बाद भी फल मिलने ही वाला है। उसमें परमात्मा जो है वो एक कीड़े और एक घास के साथ भी न्याय करते हैं। तो मेरे साधन भजन और मेरे परिश्रम और पुरुषार्थ के प्रति उदासीन और लापरवाह रह जाएंगे, ऐसा असंभव है। पूरी आपको एक बात बतलाऊं मैं, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये 1,00,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और अरबों साल से इसकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ा, और लगभग 18,000 किलोमीटर की गति से ही यूं घूम रही है लट्टू की तरह। और जिस आकाश गंगा में ये पृथ्वी है, उसमें कोई 3-4 अरब सूरज हैं, ऐसे 300-400 करोड़ सूरज हैं। और हमारे जैसे सूरज की तो उसमें, हमारी आकाश गंगा में कोई गिनती नहीं है। और हमारा सूरज अपनी आकाश गंगा की धुरी पे 22.5 करोड़ साल में एक चक्कर लगाता है। ठीक है साहब, केवल 500 करोड़ साल पुराना सूरज है हमारा, उसकी उम्र। और हमारी आकाश गंगा 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है स्पेस में, 30 लाख किलोमीटर पर आवर। और इन सब का संचालन भगवान अपनी माया से सहज में कर रहे हैं। कहीं कोई टक्कर नहीं हो रही। आपको रात को नींद आ रही है, डायबिटीज हो गई है तो उसकी दवाई बना रखी है, संस्कृत सीखनी है तो अष्टाध्यायी बना रखी है भगवान ने। तो आपके, तो हमारे जो सामने जो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे जो करुणावान और सामर्थ्यवान भगवान है ईश्वर, वो हमारी सीमाओं को, हमारे लघुता को, हमारे छोटे प्रयासों को भी जानते हैं। तो उनके ऊपर विश्वास रखें। और फिर जिन महापुरुषों ने भगवान को प्राप्त किया है, उनका कथन है कि अनंत परमात्मा को कर्म से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्म आप कितना प्रयत्न कर लेंगे, बतलाएं तो सही। आप 1 घंटा ध्यान कर लेंगे तो भगवान की का अकाल है, देश काल के अतीत है। आप क्या कर लेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे की समाधि लगा लेंगे या 12 दिन की लगा लेंगे, तो भगवान तो अकाल है। तो पुरुषार्थ के साथ साथ परमात्मा के न्याय और उनकी कृपा और शरणागति का गहरा भाव रखना, इससे हमारी साधना बड़ी तीव्र हो जाती है और हमारे दुख और हमारी त्रुटियां भी माफ हो जाती हैं। तो आप, हम सब, मैं भी शामिल हूं, हिम्मत ना हारें, और जितने ही गिरेंगे उतने ही घुटने मजबूत होंगे, जितना खून निकलेगा। खूब गिरो। आप देखो, कोई बोलता है कि मैं 1000 बार गिरा, तो उसको 1000 बार उठा भी तो सही। ये क्यों नहीं बोलते हम कि हम 1000 बार उठाऊं मैं साधना के मार्ग पे? ये क्यों बोले 1000 बार गिरे हैं? तो इसलिए परमात्मा, साधना का स्वरूप ही है कि धैर्य ना हारना। ये साधना की आत्मा है। ये मैं पूछूं तो आएगा इसमें? एक प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज जी, हमारा जन्म क्यों हुआ, इसका क्या उद्देश्य है जिसके लिए हम बार बार जन्म लेना पड़ता है?
और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस संबंध में आप हमें अनमोल शब्दों का बोध कराने की कृपा करें। ऐसा है बंधु कि हमने क्यों जन्म लिया, बहुत सारे दार्शनिक प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये भी बड़ा प्रासंगिक होता है कि इस जगत में दुख है ही क्यों, आनंद स्वरूप परमात्मा से ये कर्म श्रृंखला संभावना ही क्यों है दुख की। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ऐसा महात्मा बुद्ध से जब वो प्रश्न करते थे तो उन्होंने बजाय वो ये जवाब देते थे जो मुझको प्रिय है कि अभी आप अशांत हैं, अभी आपको दुख है, तो अगर किसी को तीर लगा हुआ है तो वो तीर लगा हुआ आदमी ये नहीं पूछेगा कि किस कंपनी का तीर था, लोहे का था कि तांबे का था कि घास का बना हुआ था, वो बोलेगा तीर पहले बाहर निकालो, किसने मारा इसकी भी चिंता नहीं है। तो इसी तरह भगवान के भजन से, ध्यान करने से, वैराग्य करने से आपका चित्त शांत और सुंदर बनता है। तो आप, हमारे जीवन का यही लक्ष्य है कि हम अपने आत्म तत्व से, हम परमात्मा से दूर हैं और उसी में हमको लौट जाना है। तो जैसे किसी से बिछड़ने के बाद उसको मिलने से का आनंद बहुत होता है, अभी आपकी जेब में मान लीजिए 100 रुपए पड़े हैं तो उसका रस नहीं है, एक बार गुम जाएं और फिर 100 रुपए मिले तो फिर कितना रस आएगा। तो ऐसा ही एक मुल्ला नसरुद्दीन का एक जोक है कि वो बहुत गरीब थे, सूफी संत हुए, तो उनको लेकर के बोध कथाएं बहुत हैं जिनसे कहानियां। तो एक बार वो बड़े गरीब थे तो उन्होंने बोला कि भाई क्या हाल चाल है, बोले बहुत बुरा हाल है और जो थोड़े बहुत जीवन में संतोष है या जो राहत है वो इस जूते के कारण है। बोला भाई मैं आपकी बात समझा नहीं, आपको जूते से क्या रिलीफ है, क्यों 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 प्रॉब्लम है आपको जूते से। बोला देखो जी मैं बहुत गरीब हूं, नया जूता तो ले नहीं सकता, किसी ने सेकंड हैंड दे दिया, मेरे साइज से छोटा है, अब इसी को पहन करके सुबह नौकरी ढूंढने निकलता हूं, नौकरी तो मिलती नहीं है, शाम को भूखा प्यासा आता हूं और ये छोटा जूता साइज में होने के कारण थोड़ा जख्म भी लग जाता है, उतारता हूं तो बड़ी राहत मिलती है, बस यही राहत है। तो कोई चीज अगर गुम करके मिल जाए तो परमात्मा की भी लीला है, भगवान की लीला के कोई परमात्मा पूर्ण है ना, तो उसको कोई वो नहीं कि हम ये क्यों चालू हुआ, इसको अनादि मानते हैं। प्रकृति को, ये जन्म मरण की श्रृंखला को अनादि माना है, ये होती रहती है। जीव अपने में अपूर्णता, आनंद के अभाव का अनुभव करता है और अपने में साधन, भजन और सेवा के द्वारा और फिर वो उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है तो बड़ा आनंद होता है उसको। लेकिन ये तो नेगेटिव ब्लिस है, दुख का अभाव ये एक नकारात्मक प्रकार का आनंद है, परमात्मा की प्राप्ति सकारात्मक आनंद है। जैसे बिना साइज के जूते को उतारने से एक तो आनंद मिला और एक गुलाब जामुन रखा है उसको खाने से आनंद मिला, तो परमात्मा की प्राप्ति गुलाब जामुन खाना है, वो एक सकारात्मक अस्तित्व बोधक आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। और इसमें आपको जो आपका स्वरूप नहीं था, जिसको हम समझे बैठे थे, उस भ्रांति का निवारण होने से सुख मिला, वो दुख का अभाव है। एक प्रश्न और जैसा आप जो जीवन जी रहे हैं वही सुख का साधन है। सेवा बहुत, विद्यार्थी जीवन में खूब कसो अपने आप को, खूब बलवान बनाओ, खूब तितिक्षा से जियो, ये सच्चा जीवन है, ये अच्छा जीवन है, इसी से परमात्मा मिलेगा, भोग विलास से नहीं मिलता। महाराज जी एक प्रश्न ही कर रहे हैं, हम अपनी सफलताओं को भगवान को कैसे समर्पित करें। जी वैसे प्रश्नकर्ता ने शायद गलत सुन लिया आपकी बात, हम अपनी असफलताओं को भगवान को कैसे समर्पित करें, ये तो हमारे आलस्य और प्रमाद के कारण मिली हैं, ये प्रश्नकर्ता ने पूछा है, पर मेरे ख्याल में आपने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं। हम अपनी असफलताओं को भगवान को कैसे समर्पित करें, ये तो सफलताओं की बात आपने कही है। मैंने दोनों बातें कही होंगी। ऐसा है कि कई बार अपन ये भगवान को जब हम पूर्ण समर्पण की बात करते हैं ना, तो जब पूर्ण समर्पण में से खाली सफलताएं दे दोगे, असफलताएं क्यों रख लोगे जेब में।
पूर्ण समर्पण का मतलब ये नहीं कि हमने अकर्मण्यता की, अपने प्रयास में पुरुषार्थ में कमी की, ऐसा नहीं। उसका मतलब यह है कि भगवान के चरणों में सब कुछ रख देना, जो भी मिला फल, ये उसका अर्थ है। कि कई बार हम सफल नहीं हो पाए, अगर हम सफलता का पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाए तो बहुत प्रसन्नता होती है, अहंकार होता है कि देखो ये मैंने चढ़ाया। लेकिन कई बार जीवन में अधिकांशतः असफलता भी मिलती है। तो जो भी कुछ हमारे पास है, जो कुछ भी हम हैं, अपने उसमें पुरुषार्थ में कोई कमी न करते हुए सब अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना, उसमें सभी कुछ आ जाता है। ये मेरे कहने का तात्पर्य था। अध्यात्म क्षेत्र में कैसे उन्नति हो, विषयों से कैसे दूर हुआ जाए, हमारी भोगों से निवृत्ति कैसे हो, ये जानना चाह रहे हैं। बड़ा अच्छा साधक का प्रश्न है, साधु का प्रश्न है। देखिए, मैंने आपसे बोला एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, क्षरस्य धारा। प्रत्येक क्षण पूरा आप समझ लो कि आप अकेले हो और पूरा संसार एक तरफ है, और इस तरह वीर अभिमन्यु की तरह इसकी छाती चीर करके जाना है। ऐसा ये मार्ग है। अब इस मार्ग के लिए कोई हम एक दिन में कोई ऊपर से कूद पड़े, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए तैयारी प्रतिक्षण करनी पड़ती है, रोज करनी पड़ती है, सुबह से रात तक। ब्रह्मचारी के लिए आलस्य विष के समान है। कोई उसके पास खाली समय नहीं रहना चाहिए। वो सेवा करता रहे, शारीरिक परिश्रम करिए खूब। ब्रह्मचारी लोग शास्त्र पढ़िए, वैराग्य पैदा करने वाले, और जो जो भी संग या पुस्तक या चित्र आपके चित्त में विकार पैदा करते हो, उसको समझ करके छोड़ें। अपने मन के ऊपर नजर रखें। भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा है, आशा की है, साधक को बोला कि जैसे हाथी कमल के फूल को और उसको कुचल देता है, ऐसे ही मैं आपके अपने मन का मर्दन करने में सफल हूं। साधक सफल होवे। तो देखिए, बहुत वीरता की जरूरत पड़ती है। हारने से मत डरें और खूब प्रयास करें, खूब प्रबल प्रयास करने की जरूरत है, और सब तरीके से इसके ऊपर आक्रमण करें। शरीर से करें, बुद्धि से करें, खान पान से करें, वातावरण से करें, पहनावे से करें, भावना से करें। जितने भी भगवान ने हमको साधन दिए, उन सब साधनों का प्रयोग इस शत्रु को कुचलने के लिए करें और अपने मन पर नियंत्रण करने की कोशिश करें। आप ध्यान रखें, मन का दमन नहीं करना है। आजकल के मनोवैज्ञानिक बोलेंगे कि आप अपने मन को मारने के लिए क्यों बोलते हैं, मारना तो हिंसा है। ऐसा बोलते हैं कि मेरा मन गुलाब जामुन खाने को हो रहा है, तो आप इसको खाने के लिए क्यों मना करते हैं? हिंसा नहीं है, मेरे मन में ग्रंथि पैदा हो जाएगी और फिर वो ग्रंथि मेरे मन में बड़ा तूफान ले आएगी। तो ये जटिल प्रश्न है। सबसे पहले तो आप अपने मन का आकलन करें। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय लेते वक्त उस निर्णय लेने का अर्थ यह नहीं है कि आप उस जीवन को जो आपने चुनाव किया है, आपने सारी योग्यताएं आ जाने के बाद में वो निर्णय लिया है। ऐसा नहीं है। जब आपने निर्णय लिया है तो इसका अर्थ यह है कि आपने अपनी अधिकांश बुद्धि और भावना से अपने जीवन के निचोड़ के अनुसार या अपने शुभ चिंतकों की बातों के अनुसार यह निर्णय लिया कि यह मेरे लिए श्रेय मार्ग है। अब वहां से आपकी परेशानियां चालू होती हैं इस निर्णय लेने के बाद में, और आपको फिर अपने आप को पूरे जीवन भर उस निर्णय के योग्य स्वयं को बनाना पड़ता है। आप उसके योग्य बनकर के निर्णय थोड़ी लेते हैं। अगर योग्य होते तो निर्णय लेने की जरूरत क्या थी? तो जब आपने साधु जीवन में आध्यात्मिक जीवन अपनाने का निर्णय लिया तो आप ये भगीरथी संकल्प लेते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा। अब अगर आपने एक बार निर्णय ले लिया तो आपके ऊपर यह हिंसा कैसे हुई? आपने तो स्वेच्छा से निर्णय लिया। कोई आपको जबरदस्ती करे तो वो गलत है। अध्यात्म के मार्ग पे
न तो किसी को जबरदस्ती चलाया जा सकता है और न किसी को जबरदस्ती हटाया जा सकता है। ये ऐसा मार्ग है, जो चलेगा वो सिर देकर के भी चलेगा, जो नहीं चलेगा उसको राजा बना दो तो भी वो अध्यात्म के मार्ग पे नहीं चलेगा। भोगवादी व्यक्ति कभी चल ही नहीं सकता। और बड़ा गरिमा का मार्ग है। एक भोग लोलुप व्यक्ति तो एक कीड़े की तरह होता है, कितना निर्बल होता है वो। उसके सामने उसकी पसंद की चीज रख दो तो वो बिल्कुल मुर्दा हो जाता है, निस्तेज, ओजहीन, एकदम उसके लिए किसी का कत्ल कर देगा। और उसका बल देखो ब्रह्मचारी का, साधु का, उसके सामने पूरी दुनिया की चीजें बिखेर के रख दो, उसको लात मार देगा। कौन ताकतवर है? तो साधु की गरिमा तो एक बहुत निराली गरिमा होती है, उसका क्या तुलना। एक अरब भोगवादी एक तरफ, एक साधु नंग धड़ंग एक तरफ, उसका बल ओज उससे कई गुना ज्यादा होता है। तो आपने स्वेच्छा से जीवन अपनाया आध्यात्मिक, अब इसमें आने वाली बाधाओं को, पहाड़ों को, नदियों को, खाइयों को झेलने के लिए तैयार रहिए। सफलता असफलता परमात्मा के हाथ में, आप अपनी तरफ से कोई कसर मत उठाइए। ये हिंसा नहीं है, आपने स्वेच्छा से, इसको बोलते हैं सेल्फ कल्चर, सेल्फ सप्रेशन नहीं बोलते। कल्चर करना मतलब कि पौधे की काट छांट करके उसको उगाना, सप्रेशन करना किसी को कुचलना। अब अपनी बुरी आदतों को छोड़ना, क्या ये अपना दमन करना है? अपनी, आप बोलते हैं हिंसा मत करो, आपके घर पे कोई चोर आ गया है तो उसको मारो मत। साधु के लिए तो ये भोगवादी प्रवृत्तियां, ये सब चोर हैं, डाकू हैं, तो इनको हम छोड़ दें। तो पहले तो हमको देखना है कि हमको छोड़ना किसना है और संवर्धन किसका करना है। इसमें निर्णय लेने की बुद्धि होनी चाहिए कि मेहमान और चोर में भेद करने की बुद्धि होनी चाहिए, और फिर चोर को दंड देने की शक्ति होनी चाहिए। भाई आपके बांग्लादेशी आ जाएं तो उनको भी आप भोजन थोड़े कराएंगे, वो घुसपैठ ही हैं। इसलिए साधक जीवन में विकार तो घुसपैठ ही हैं, वो चोर हैं, आपके आत्म तत्व की चोरी कर रहे हैं, आपकी शांति की। उनको मार देना चाहिए। जो विकार, हमने जो हिंसा का उपयोग किया है, हमने हिंसा का यही उपयोग है कि अपनी नकारात्मक वृत्तियों को हम सफाया करें और सकारात्मक वृत्तियों का संवर्धन करें और भगवान की शरण लें। तो अध्यात्म का मार्ग मेरे मित्र मुश्किल है, लेकिन भगवान ने गीता जी में बोला है कि अभ्यास और वैराग्य से सिद्ध हो सकता है। हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम भी अनेक बार सफल हो जाते हैं, अनेक बार असफल हो जाते हैं। अपनी बात कर रहा हूं, जबकि 58 साल 57 साल आयु है और 22 वर्ष की आयु में ही इस जीवन में आ गए थे और खूब प्रयास भी किया, तो भी भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि कभी ऊंच नीच का खेल चलता रहता है। तो भी हिम्मत, कोशिश करते हैं, हिम्मत नहीं हारे, कभी लगता भी है हार रहे हैं। तो ये बहुत ही हिम्मत का काम है और ऐसा मानना चाहिए कि हम अंततः हमारी विजय होगी। जब विद्यालय में अनुशासन का पालन ना हो तो कैसे समझाया जाए और कैसे आत्मानुशासन में ढाला जाए? जैसे छोटे बच्चे को छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं आत्मानुशासन के, बहुत बड़े ना बनाएं, और असफल होने पे डिप्रेस ना हो, कोई बात नहीं। जो बहादुर लोग होते हैं वही असफल होते हैं, बुज़दिल ना तो जीवन में कभी हारते हैं, क्योंकि लड़ते ही नहीं है। मुझे किसी के ऊपर 100% विश्वास नहीं रहता, तो मैं उसके बताए गए रास्ते पर पूरा कैसे शक्ति लगाऊं? ना ही मुझे कोई रास्ता पता है, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या बताऊं? अच्छे कोई प्रयास करें, अच्छे जिस पे आपको विश्वास हो, कोई व्यक्ति सदाचारी हो, निस्वार्थ हो, तो सही राय देता है। तो ऐसे व्यक्ति, अच्छा मैंने आपको निवेदन किया ना, अच्छे मित्रों की
सदाचारी व्यक्तियों की, संत से मेरा मतलब होता है जो संत जैसा, जिस संत उसको बोलते हैं जिसका जो परमात्मा के लिए जीता है और जो सदाचार युक्त हो, ये दो गुण होते हैं। ऐसा जो भी है वो संत है। तो ऐसा कोई, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है ऐसे व्यक्तियों की संगत में होना। तो आप उनकी में हैं ही, उनकी राय मांगिए। महापुरुष हमेशा निस्वार्थ, यही तो उनकी सुगंध होती है, वो उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, आपको सच्ची राय देंगे और अपने पे भी विश्वास रखें। विवेकानंद बोलते थे कि जो स्वयं पे विश्वास नहीं रखता है वही सच्चा नास्तिक है। तो विश्वास रखें, आप भगवान के अंश हैं, आप परमात्मा की संतान हैं हम सब। तो भगवान हम सबको शक्ति दें। और जीवन में ना कभी भी ऐसा मत समझना कि जीवन की गाड़ी, साधना की गाड़ी राजमार्ग की तरह चलती है। ऐसा न तो किसी बड़े से बड़े अवतार, पीर, पैगंबरों किसी के जीवन में नहीं हुआ। गाड़ी चलती है ग्राफ की तरह, वेव जैसे चलती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। पहाड़ पे जाते हैं तो वो साधना का मार्ग पहाड़ के मार्ग की तरह होता है। आगे जाने के लिए कभी नीचे उतरना पड़ता है, कभी ऊपर। कभी तो डिप्रेशंस जितने भी जीवन में आते हैं, असफलताएं, वो आपको भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से सबल बनाने के लिए आते हैं। उनसे निराश ना हो और कभी भी निराश मत हो। जैसे आप देखो, बलवान जो निर्बल आदमी होता है, बलि किसकी देते हैं? बकरी की देते हैं कि शेर की बलि देते हैं? तो जैसे ही आप निर्बल बन जाते हैं ना अपने हार से, तो वो आपको जो मनोवैज्ञानिक भूत और दबाता है। मत दबे उससे, नहीं तो वो आपको और दबाएगा। हो गई गलती, हो गई तो हो गई, क्या हो गया? हो गई तो हो गई। असफल हुए तो हो गए, क्या आफत है उसमें? असफलता उसको बोलते हैं जब आदमी प्रयास करना बंद कर देता है। असफलता उसको नहीं बोलते जब आप कोई काम का अपेक्षित परिणाम न मिल जाए। और असफलता अदृश्य और अपूर्ण सफलता है। असफलता दिखाई में न देखने में न आने वाली और अपूर्ण असफलता है। आज तक ऐसा कौन माई का लाल हुआ है जो बिना असफल हुए सफल हो गया? तो ये तो कभी डिप्रेशन मान करके चलिए, जितना साधक असफल होता है उतना संसारी नहीं होता। संसारी आदमी ने तो गलतियों करने का लाइसेंस लिया होता है कि ये तो मेरे को हक है, मैं तो संसार में रहता हूं, मैं तो 10 तरह के दुष्कर्म करूंगा। साधक ने तो पहाड़ जैसा लक्ष्य बनाया है, गौरी शंकर जैसा, उसमें तो कदम कदम पे त्रुटियां हैं। तो जितना ऊंचा लक्ष्य, जितना कठिन लक्ष्य, उतना ही गिरने की संभावना, लेकिन उतना ही गौरवशाली है। वीरों की तरह लक्ष्य पे प्रयास करके असफल होना उस संसारिक असफलता से करोड़ गुना ज्यादा मूल्यवान है जो लक्ष्य ही नीचा है और जिसमें कोई चुनौती नहीं है। एक महापुरुष कहते थे कि मुझे अगर मेरी चुनौतियां बिना प्रयास किए, बिना चुनौतियों के लक्ष्य मिल जाए तो मैं उसको लेना पसंद नहीं करूंगा। ऐसा अहंकार था उनका सात्विक। जी महाराज जी, हुआ आप? जिसके अंदर एक ये पूछ रहे हैं कि जिसके अंदर जो बीज डाला जाता है वो वैसा ही होता है, जबकि कोई आदमी ऊपर नहीं उठता जब तक कोई उसे नहीं उठाता। तो बहुत से लोग पुरुषार्थ करते हैं लेकिन वो कभी ऊपर नहीं उठते। तो क्या हमारे अंदर वो बीज है ही नहीं? कैसे पता चलेगा? देखिए, जीवन की गाड़ी पुरुषार्थ और भाग्य दोनों पहियों पे चलती है। जो लोग जीवन में प्राप्त परिस्थितियों की व्याख्या केवल भाग्य के आधार पर करते हैं तो वो भी अनुचित प्रतीत होता है। जो जीवन में प्राप्त होने वाली अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों की व्याख्या केवल पुरुषार्थ से करते हैं वो भी गलत लगता है। क्योंकि कईयों के जीवन में लॉटरी निकल जाती है। अब उसने क्या किया? एक बच्चा जन्म से ही अंधा हुआ है, उसने कौन सा बुरा कर्म कर दिया? तो हमारे जीवन में कर्म सिद्धांत हिंदू धर्म का एक स्तंभ है। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत एक स्तंभ है। और इसीलिए तो इस देश के अंदर इतनी रिवोल्यूशंस और मारकाट और ब्लड शेड नहीं हुए जितने फ्रांस में और यूरोप में हुए, क्योंकि यहाँ के लोगों को एक गहरी आस्था है कर्म के सिद्धांत में। तो इसमें ऐसा ही है कि अपना पुरुषार्थ हमको जरूर करना चाहिए
और अगर किसी कारण से यदि हमारे को अपेक्षित फल नहीं मिल रहा तो कोई उसमें परेशान होने की बात नहीं। अभी नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिल जाएगा। ये तो एक रात की तरह है। अभी एक चुटकी में ब्रह्मा जी का एक दिन कितने का मानते हैं? 432 करोड़ साल का मानते हैं ना। तो हमारे जीवन की क्या आयु है? कुछ भी नहीं है। तो डिप्रेस नहीं होना चाहिए। आपके कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है कि भाग्य जो है वो निर्बल हो, किसी का भाग्य सबल हो। अब आप देखिए, कई धनवान लोग होते हैं, बहुत धनी परिवारों में जन्म लेते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ के बल से धनी हो जाते हैं। कई पुराने कर्मों के कारण बड़े धनी परिवारों में जन्म लेते हैं, लेकिन अपने दुराचरण से जो कमाया हुआ धन था पुरखों का, उसको भी गंवा देते हैं। देखिए, आपके पास दूसरा धन हो या न हो, आपके पास जीवन में यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम धन सौभाग्य मानते किसको हैं। आप सबके चित्त में परमात्मा को, सत्य को जानने की अभिप्सा पैदा हुई है। मैं तो इससे बड़ा धन किसी को मानता नहीं हूं। आप इतने धनवान हैं, आप लोगों ने त्याग का जीवन अपनाया है, इतना बलवान और इतना हिम्मत का जीवन अपनाया है, इतने आप लोग सौभाग्यवान हैं। अब इस जीवन में मैं विनती करूं कि कितनी सफलता या असफलता उस अनंत प्रज्ञावान, अनंत सामर्थ्यवान, अनंत करुणावान परमात्मा पे छोड़ दें। कोई ज्यादा है तो है, कोई अध्यात्म में भी बड़ा हुआ है, और मान के चलें अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में रह करके इस बात का गर्व करता है कि वो दूसरों से ऊपर है, तो ये उसके अनाध्यात्म की निशानी है, उसके छोटे होने की निशानी है, ऊंचे होने की नहीं। आध्यात्मिक जीवन में एक ये बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है कि कोई व्यक्ति में यह भाव आ जाए कि मैं दूसरे से ज्यादा योग्य हूं आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि इसमें तो अहंकार को ही मारना है, इसमें तो मरना ही योग्यता है, जीना जो है वो अयोग्यता है। इसमें तो अपने आप को खत्म करना ही जीवन है। इसमें तो उल्टा समीकरण है, जो जितना मरा हुआ है उतना जीवित है, जो जितना जीवित है उतना मरा हुआ है। तो इसलिए इस आध्यात्मिक जीवन में सफलता असफलता की बहुत परवाह न करें और लग जाएं। दरअसल हमारी साधना में त्रुटियां भी अनेक इसीलिए होती है क्योंकि हम एक फावड़ा खोद करके देखते हैं पानी निकला कि नहीं निकला। ये एक बहुत बड़ी बाधा है हमारे जीवन में। आध्यात्मिक साधना करके कम से कम 2 साल तक अपने आप से प्रश्न मत करो कि मैंने कितनी प्रगति की। वो समाज देख लेगा, आपके मित्र देख लेंगे, आपके गुरु देख लेंगे। संस्कार म्यूजिक की प्रस्तुति, पारंपरिक भजनों की मधुर धुन।